जय श्री सीताराम। मानस से मानस तक इस अनुपम यात्रा में मेरे साथ चल रहे सभी राम के प्यारों को जय श्री राम। आइए प्रियजनों, कुछ और पग बढ़ते हैं इस यात्रा में। आज का प्रसंग लेते हैं। आज का प्रसंग है बालकांड मंगलाचरण सोढ़ा क्रमांक 4, जहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परने करो कृपा मर्दनमयन। सामान्य अर्थ देखें तो कुंद पुष्प के समान और चंद्रमा के समान स्वच्छ गौर वर्ण वाले करुणा के धाम, जिनका दीनों पर स्नेह है, जो काम को भस्म करने वाले हैं और जो उमा में रमण करने वाले शिव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। इस सोरठे में साधारणतः शिव जी की वंदना की गई है। या यूं कहें तो इस सोरठे में ध्वनि अलंकार से शिव जी और पार्वती जी अर्थात शक्ति विशिष्ट शिव की वंदना की गई है। अब चले महाराज थोड़ा सा इस सोरठे के भावों में जो अर्थ छुपा है प्रयास करते हैं खोजने का साथ मिलकर। प्रथम पद देखें तो कुंद इंदु समदेह। कुंद इंदु समदेह, यहां गौर वर्ण की दो उपमाएं दी गई हैं और दोनों के पृथक पृथक गुण शिव जी के शरीर में एकत्र दिखाए गए। पहला कि कुंद और कुंद पुष्प क्या होता है। कुंद पुष्प गौरांगता दर्शाता हुआ, कोमलता दर्शाता है और सुगंधित भी होता है। वहीं इंदु से भाव है कि चंद्रमा के समान स्वच्छ, प्रकाशमान, तापहारक और आह्लादक होना। ये दोनों ही उपमाएं, ये दोनों ही विशेषताएं, ये दोनों ही विशेषण कह दे श्री शिव में ही समाहित। कुंद इंदुदर गौर शरीरा। वहीं शास्त्र कहते हैं कि कुंद इंदुदर गौरम सुंदरम अंबिका नाथ अभिष्ट सिद्धिदम। ये दोनों उपमाएं महाराज यहां पर पूर्ण रूप से साभिप्राय है। अर्थात यहां ग्रंथकार चाहता है कि हमारा हृदय कुंद पुष्प के समान कोमल और चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो जाए। जय जय राम। आगे चलते हैं महाराज। कुंद की कोमलता और उज्ज्वलता स्पष्ट रूप से भगवती उमा में परिलक्षित होती है। सुगंधता अंगों में भी है और कीर्ति रूप देश देश में प्रकट फैली हुई है। वहीं चंद्रमा उज्ज्वल, अमृतस्रावी और औषधि पोषक है। कैसा है चंद्रमा? तो चंद्रमा उज्ज्वल, अमृतस्रावी और औषधि पोषक है। एक यहां गुण मिलता है शिव जी का। इस सृष्टि के प्रथम वैद्य भगवान शिव ही हैं। महाराज यहां मानस क्या कहती है? तो मानस कहती है कि स्वयं शिव जी के मुख से ही श्री रामचरितामृत का निरंतर जो वर्षा होती है वह चंद्रमा का ही अमृतस्रावी गुण है। कि राम कथा गिरिजा में बरनी कलिमल शमनी मनोमल हरणी। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण उटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। मन भरता ही नहीं महाराज ये कथा है। जितना पियोगे प्यास उतनी ही बढ़ती जाए। जय श्री राम। यह श्री राम कथा जो है महाराज वह एक ऐसा अमृत है जिसे जितना भी समेटो ना और पाने की इच्छा लालसा बढ़ती जाती है। यहां जो श्री रघुनाथ जी के उपासक हैं वे औषधि रूप हैं और इनको भक्ति में दृढ़ करना अर्थात औषधि का पोषण करना है।
जो कार्य श्री शिव जी महाराज भली प्रकार से कर रहे हैं। यहां गोस्वामी जी बड़े मन से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह आप निरहेतु अर्थात बिना किसी स्वार्थ के भक्तों में भक्ति को दृढ़ करते हैं, अर्थात औषधि का पोषण करते हैं, अतएव हे सांब सदाशिव, आप मुझ पर भी निरहेतु कृपा करेंगे। ऐसा ही भाव है कुंद इंदु समदेह। पुनः एक और भाव आता है महाराज, कुंद इंदु समदेह। इसमें कुंद इंदु को शिवजी का विशेषण मान करके श्री उमा जी और शिवजी दोनों की साथ साथ वंदना की गई। या यूं कहें कि शुद्धार्थ जिज्ञासा रूप भवानी और शुद्धार्थ जिज्ञासा रूप भवानी की छटा कुंद पुष्प के सदस्य कोमल, सरस और सुरभित है। वहीं दूसरी ओर शुद्ध बोधमय भगवान शंकर की छवि चंद्रमावत प्रकाशमान, शीतल और अमृतमय अखंड एक रस है। कुंद इंदु समदेह। कुंद और इंदु के बीच में सनातन प्रणय संबंध है। सनातन प्रणय संबंध, इसीलिए यह दो उपमाएं शिव जी के साथ दी गई, क्योंकि शिव और शक्ति अर्थात शिव और पार्वती जी का चरित्र भी प्रणय रस से पूर्ण है। अतः यहां पर यह उक्ति पूर्णतः सारगर्भित सिद्ध होती है, कुंद इंदु समदेह। अब चलते हैं अगले पद की ओर। तो अगला पद आता है उमा रमन। यहां उमा रमन विशेषण देकर के कवि ने अभिन्नता भाव को गर्वित किया। अभिन्नता भाव को गर्वित किया है। यहां शक्ति की विशिष्टता को स्वीकार किया गया। शक्ति की विशिष्टता यहां स्वीकारी गई है और इस तरह ब्रह्म विशिष्ट रूप से शक्ति की वंदना भी हो गई। उमा रमन कहने का एक और विशेष प्रयोजन यह है महाराज कि उमा महाविद्या ही ब्रह्म विद्या है और यह वही ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान देती है। चले यदि उमा महेश्वर संवाद से, तो इसी संवाद के कारण ही रामचरित हमें प्राप्त हुआ है। उसी वाणी से जब श्री शिव जी ने कहा था कि राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल शमनी मनोमल हरणी, यह कथा उमा महेश्वर संवाद से ही प्राप्त हुई है। थोड़ा आगे चले तो उमा रमन के साथ जोड़ा गया करुणा अयन। कहने का भाव यह है, उमा रमन अर्थात पार्वती जी के पति शिव जी। यहां भाव यह है कि पार्वती जी करुणा रूपा है, इसी से उन्होंने निरंतर प्रश्न करके विश्व पर उपकार करने वाली यह कथा प्रकट कराई। और हे महादेव जी, आप उनके पति हैं, अतएव आपका करुणा अयन होना यहां सिद्ध होता है। आप सब जीवों पर करुणा करके आपने जो रामचरित प्रकट किया है, इसलिए हे शिव जी महाराज, आपको यहां शास्त्र करुणा अयन कहते हैं। और भी कई कथाएं हैं महाराज करुणा अयन की। समुद्र मंथन को देख ले तो पान कियो विष भूषण भो, करुणा वरुणा लय साई हियो है। जन कल्याण के लिए हलाहल पी गए कालकूट। वही प्रभु के करुणा अयन स्वभाव की ढेरों कथाएं शास्त्रों में पुराणों में वर्णित। एक बार अपने भक्त वीरमणि को संकट में देखा तो श्री शत्रुघ्न जी से लड़ने पहुंच गए। एक बार माणासुर ने पुकार लगाई कि भोलेनाथ रक्षा कीजिए, तो श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तत्पर। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ।
सकत न देखी दीन कर जोरे। एक बार शरणागत हो जाइए महाराज, कंधे से पकड़ के गले लगा लेंगे। हर हर महादेव। अब महाराज अगला पद जो देखें तो हमें मिलता है मर्दन मयन। मर्दन मयन के पीछे कवि का आशय क्या है, आइए चलते हैं मर्दन मयन पद को जानने के लिए। यहां कवि सोठ की जो क्रम रहे तो कलिमल के दहन के लिए गोस्वामी जी ने सूर्य नारायण की और भगवान श्री हरि नारायण की वंदना की। हृदय की स्वच्छता के लिए क्षीर सागर शयन यह कहकर के पुनः श्रीमन नारायण की वंदना की। और अब जो सबसे खतरनाक बात आती है वह है कामादि दोष, है ना। तो यहां पर मर्दन मयन कहकर के भगवान शिव जी की वंदना की गई। कारण यह है कि जब तक काम हृदय में रहता है तब तक भगवत चरित्र में मन नहीं लगता और ना ही सुख होता है। क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। जब तक हृदय में कामादि दोष रहता है तब तक हृदय में भक्ति का बीज अंकुरण नहीं होता। कथा में एक और भाव स्पष्ट होता है महाराज। दीन पर नेह को पुनः देखें तो यहां गोस्वामी जी शिव जी से अपना नाता जोड़ते हैं। कैसे कि हे प्रभु, मैं दीन हूं, अतएव आपकी कृपा का अधिकारी हूं। बड़ा स्पष्ट कहा गया कि सकत ना देखे दीन कर जोरे। पुनः महाराज उमा रमन पद पर चले तो उमा रमन के साथ जुड़ा हुआ अगला विशेषण मर्दन मयन है। और ये दोनों ही श्री उमा जी और श्री शिव जी महाराज की साथ साथ वंदना कर, या यूं कहें कि मर्दन मयन पद यहां पर महादेव शिव शंभु के लिए भी है और भगवती उमा के लिए। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मर्दन मयन शिव जी को क्यों कहा गया। तो कथा बड़ी स्पष्ट है कि शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से, या यूं कहें कि तीसरे नेत्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई उससे कामदेव को भस्म कर दिया था। यहां तो सिद्ध हुआ मर्दन मयन। परंतु भगवती उमा ने कैसे किया। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवती ने अपने अलौकिक त्याग और तपस्या से काम को पूर्ण रूप से त्याग दिया, काम का मर्दन कर दिया, बिना जलाए ही काम का मर्दन कर दिया। इस तरह यह उपमा मर्दन मयन श्री शिव जी और माता पार्वती दोनों ही के लिए उपयुक्त है। एक और कथा आती है एक बार सप्तर्षि भगवती उमा की परीक्षा लेने के लिए जगदम्बा के पास आए और कहे कि अब वह झूठ तुम्हारपन जारियु काम महेश। इस प्रश्न के उत्तर में भगवती कहती हैं कि तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। इन वचनों से भगवती का भी मर्दन मयन होना प्रत्यक्ष होता है।
यूं कहें महाराज कि जैसे कुंद से उमा जी की और इंदु से शिव जी की उपमा दी, उसी प्रकार आगे चलकर दो विशेषण और दोनों को एक ही रूप में भूषित किया। करुणायन जगन माता पार्वती को और जाहि दीन परनेह से श्री शिव जी को विभूषित किया। ये था महाराज भावार्थ। आप और आपका परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी रहें। इन्हीं भावों के साथ आप सभी को जय श्री सीताराम।